नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। एकम 3 क्या निराश हुआ जाए, इसके दूसरे टास्क के अंदर हम देखते हैं। पहले वीडियो के अंदर हमने बताया था कि समाचार पत्रों में ठगी, चोरी, डकैती, लूटपाट, बलात्कार, भ्रष्टाचार जैसे समाचार पढ़कर लेखक निराश हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि इस दुनिया में कोई ईमानदार ही न रह गया हो। ये भी बताया गया कि इस दुनिया में सबसे सुखी वही है कि जो कुछ करता नहीं। जो लोग कुछ करता है उसके अंदर लोग त्रुटियां ढूंढने लगते हैं, उसे दोषी कम अरे दोषी ज़्यादा और निर्दोष कम बताया जाता है। ये भी बताया कि भारत ने भौतिक चीज वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व बताया नहीं, इसके बारे में भी बताया था। सरकार गरीबों के उद्धार के लिए बहुत सारी योजना बनाती है, लेकिन इसके अंदर जो कार्यकर्ता होते हैं उनका इरादा ठीक नहीं है। वे अपने निजी सुख के कारण इसके अंदर भ्रष्टाचार करते हैं, इसके बारे में भी हमने देखा। धर्म और कानून की बात भी बताई कि हमारे देश में धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। धर्म और कानून एक जैसे होने चाहिए, लेकिन आज धर्म और कानून के बीच में अंतर हो गया है। लोग धर्म भीरू हो गए। और ये भी बताया कि आज हमारे देश के लोगों के अंदर ईमानदारी, सच्चाई, प्रामाणिकता, भाईचारे की भावना, महिलाओं के प्रति उसकी जागरूकता, पाप के प्रति उदासीनता, प्राणी प्रेम, ये सभी भावनाएं आज भी मनुष्य के अंदर छिपी हुई है। वह दब अवश्य गई है, लेकिन वह नष्ट हुई नहीं। इसके बारे में हमने देखा था। आज लेखक कुछ दृष्टांतों के आधार पर मनुष्य के मूल्यों को उजागर करेंगे कि लोगों के अंदर आज भी ऐसे महान तत्व विद्वान हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट हुए नहीं। तो दो दृष्टांतों के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी यह एकम को समझाने की कोशिश करते हैं। देखें, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं। देखिए, एक शब्द है पर्दाफाश करना। क्या है पर्दाफाश करना? ये मुहावरा है, भेद खोलना। देखिए, पर्दाफाश करना, पर्दाफाश करना, भेद खोलना। तो देखें, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं। हमारे अंदर कोई दोष है, वह दोष को निकालकर दूसरों के सामने रखना वह कोई बुरी बात नहीं है। हमारे अंदर दोष हैं तभी तो वह दूसरों को दिखाया जाता है। तो ये दोष दूसरों को दिखाना कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। लेकिन बुराई यही है कि कोई व्यक्ति के अंदर जो बुराई है वह बुराई को हम उद्घाटित करते हैं, हम दूसरों को बताते हैं, और यही बात में हम जो रस लेते हैं तो वह बुरी बात है। किसी के अंदर बुराई है, वह बुराई को बाहर निकालना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वह बुराई के अंदर रस लेना वह बुरी बात है। और दोषोद्घाटन को एकमात्र
और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात। लेकिन कोई व्यक्ति के अंदर जो अच्छाई है और वह अच्छाई को अगर हम दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं करते तो वह भी बुराई है। मांगने वाला तो मरा हुआ है, लेकिन मांगने वाले को देने से जो इनकार करता है वह उनके पहले मरा हुआ है, ऐसी बात है। यहां बुराई को किसी के सामने व्यक्त करना वह अच्छी बाबत है, इसके अंदर रस लेना बुरी बाबत है। लेकिन कोई व्यक्ति के अंदर जो अच्छाई है और वह अच्छाई को हम उद्घाटित नहीं करते, दूसरों के सामने उसको नहीं ले जाते, तो वह और भी बुरी बाबत है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। आज कई ऐसी घटनाएं घटती हैं कि अगर ये घटनाओं को अगर हम लोगों के सामने व्यक्त करें तो क्रमशः बुराई घटती जाए, लोगों के अंदर जीवन जीने के मूल्यों की आस्था कायम बनी रहे। लेकिन ऐसी अच्छी घटनाओं हैं, ये अच्छी घटनाओं को हम लोगों के सामने लाते नहीं, बुरी घटना है उसको हम पहले लोगों के सामने ले जाते हैं। लेकिन जिस दिन वर्तमान पत्र में ऐसी अच्छी घटनाएं घटती रहेगी तभी मानवीय मूल्यों की आस्था कभी हिलेगी नहीं। अभी एक कोरोना जब चलता था तभी हर रोज यही छपता था कि इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए, और जिसके कारण लोगों के पर एक प्रकार का नेगेटिव विचार छा जाता था, लोग घबरा जाते थे। लेकिन ऐसा समाचार नहीं छपते ज़्यादा कि आज इतने लोग ठीक हुए, कोरोना को मात दिया, इतने अच्छे होकर घर चले गए। अगर ऐसे समाचार ज़्यादा छपते न तो लोग डरते नहीं, भयभीत नहीं होते। तो ऐसी बात यहीं भी है कि लोगों के अंदर अच्छाइयाँ तो हैं, लेकिन ये अच्छाइयों को हम दूसरे के सामने उजागर करते नहीं। आज हमारे देश में ऐसे कई प्रामाणिकता के दृष्टांत हैं, लेकिन ऐसे दृष्टांत को एक छोटे वाक्य में लिखकर हम समाप्त कर देते हैं। लेकिन कोई बलात्कार का, चोरी का, ठगी का, डकैत का ऐसा जो कोई किस्सा है तो हम उसको बढ़ा चढ़ाकर पहले पन्ने पर लिखते हैं ताकि लोगों के अंदर वह जल्दी से फैल जाए। तो यही स्थिति आज हमारे देश में बनी हुई है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया। देखिए, एक प्रसंग बताते हैं लेखक कि एक दिन की बात है कि मैं रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए गया। अब मुझे टिकट के 10 रुपये देने चाहिए थे, लेकिन गलती से मैंने 100 रुपये का नोट दे दिया। देने थे 10 रुपये, लेकिन भूल से गलती से मैंने 100 रुपये के नोट दे दिया। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। मुझे जल्दी थी, गाड़ी चलने का समय हो गया था। मुझे ख्याल नहीं आया कि मैंने 100 रुपये का नोट दिया है, और मैं टिकट लेकर फौरन वहीं से निकल गया और जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी को चेहरा पहचानता उपस्थित हुआ। थोड़ी देर बाद टिकट बाबू, देखिए एक शब्द है बाबू मतलब सज्जन, बाबू का स्त्रीलिंग होता है बबुआइन। तो जिस टिकट बाबू ने मुझे टिकट दिया था वह टिकट बाबू फौरन उस समय के सेकंड क्लास डिब्बे में आए और जिस सीट पर मैं बैठा था वहीं मेरे पास आकर खड़े रह गए। हर एक आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। हर एक व्यक्ति के चेहरा देखता देखता वह मेरे पास उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया। उसकी नज़र शायद मेरे चेहरे पर पड़ी होगी, इसलिए उसने मुझे पहचान लिया। बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। टिकट बाबू ने 90 रुपये, लेखक कहते हैं कि मेरे हाथ में थमा दिए और विनम्रतापूर्वक उसने कहा कि भाई साहब आपसे गलती हो गई थी, 10 के बजाय आपने
100 का नोट दे दिया था, आप 90 रुपये वापस लेने के रहे, रुके नहीं, जल्दी से चले गए थे। लो ये आपके 90 रुपये वापस ले लो। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा था, तुमने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। मैं जितना खुश था उनसे ज्यादा खुश तो वह टिकट बाबू थे, क्योंकि टिकट बाबू ने 90 रुपये सही व्यक्ति को वापस लौटाए थे। इसकी खुशी उसके मगज पर, उसके मन पर, उसके चेहरे पर झलक रही। लेखक कहते हैं कि यह दृश्य देखकर मैं चकित रह गया कि हमारे देश में, इस संसार में ऐसे प्रमाणित लोग भी हैं। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। यह प्रसंग से लेखक कहते हैं कि मैं कैसे कह सकूं कि इस दुनिया में कोई ईमानदार बचा ही नहीं, सच्चाई चली गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। इस देश में ऐसी ठगी, ठगाई, डकैती की कई घटनाएं घटी हैं, लेकिन इन सारी घटनाओं में एक ऐसी ईमानदारी वाली घटना जो घटती है वह सबसे बढ़िया है। जहाँ बहुत सारे खारे पानी के सरोवर होते हैं और ऐसे स्थान पर एक छोटा सा मीठे पानी का झरना बहता हो न, तो ये झरने का महत्व, ये 7-8 जो बड़े सरोवर हैं खारे पानी के, इससे भी इसका महत्व बढ़ जाता है। वैसी बात यहाँ हुई। एक बार दूसरा प्रसंग बताते हुए कहते हैं कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। लेखक कहते हैं मैं एक बार मुसाफरी बस यात्रा कर रहे थे कि मेरे साथ मैं भी था, मेरे 2 बच्चे भी थे, 3 बच्चे भी थे और मेरी पत्नी भी थी। हम कुल मिलाकर 5 व्यक्ति बस में यात्रा कर रहे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी, लेकिन बस के अंदर कोई खराबी होने के कारण बस रुक रुक कर चलती थी। थोड़ी देर चले, बंद हो जाए, थोड़ी चले और बंद हो जाए। गंतव्य से कोई 5 मील पहले एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य करीब 5 मील या 5 किलोमीटर जितने बस चली होगी और बस ने जवाब दे दिया, मतलब बस बंद हो गई। अब चलने में वह असमर्थ थी। रात के कोई 10 बजे होंगे, समय भी रात का था, रात के 10 बजे होंगे, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। बस में यात्री घबरा गए। देखिए, घबराना उसका भावाचक होता है घबराहट, और रात का समय होने के कारण निर्जन वन में सुनसान जगह पर ये बस बंद हो जाने के कारण इसके अंदर बैठे हुए सारे यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। शायद ये बस के ऊपर एक साइकिल रखी होगी कि जो संकट के समय काम आए, और ऐसे समय में कंडक्टर ने बस पर से साइकिल नीचे उतारी, वह साइकिल पर बैठकर वहीं से निकल गया। अब लोगों को पता नहीं है कि कंडक्टर ये साइकिल लेकर कहाँ गया। लोगों को तो यह शक हो गया कि हमें धोखा दे जा रहा है, धोखा, हमारे सामने छल कपट हो रहा है। लोगों के मन में ऐसी आस्थाबंदी, लोगों को ये मन में ऐसा अविश्वास पैदा हुआ। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। अब बस में तो कई प्रकार के लोग बैठे थे। उन सारे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा कि यहाँ डकैती होती है, डकैती मतलब लूटफाट। कोई कहता है कि ये स्थान पर तो डकैती होती है, लूटफाट होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था कि 2 दिन पहले ही यही स्थान पर एक बस में खराबी होने के कारण बस यहाँ रुकी थी और लूटारू आए थे और वही लूटारों ने यह बस को लूट लिया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। अब लेखक कहते हैं कि परिवार सहित तो मैं ही था, दूसरे लोग तो थे, लेकिन एकल दोकल लोग थे। कोई पति पत्नी के साथ था, कोई अकेला था, लेकिन परिवार के साथ में अकेला। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था।
ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। एक तो बच्चे भूखे और प्यासे थे, पानी मांग रहे थे। भूखे और प्यासे बच्चे व्याकुल व्याकुल हो रहे थे। खाने पीने का कहीं ठिकाना नहीं था। हमारे पास भी और कोई पानी था नहीं। और दूसरी ओर आदमियों का इसी प्रकार की बातचीत का जो डर था ना, वह हमारे अंदर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ नौजवान व्यक्ति भी गाड़ी के अंदर थे। उन लोगों को लगा कि यह ड्राइवर और कंडक्टर मिलकर हमारे सामने धोखा दे रहे, शायद ये जानबूझकर यहाँ बस खड़ी करते हैं, डाकू लुटेरों को समाचार देते हैं, डाकू लुटारा हमें लूट ले और जो कीमत हो वह डाकू ड्राइवर कंडक्टर शायद आपस में बांट लेते होंगे, उसकी मिली भगत होगी। इसी ऐसे सोचकर यह नौयुवानों ने ड्राइवर को पकड़कर पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ना चेहरे का रंग फीका पड़ जाना, रंग फीका होना। जब नौयुवानों ने ड्राइवर को पकड़ा नहीं तो ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसका चेहरे का रंग फीका हो गया, वह एकदम डर गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर ढंग से देखना, ये भी मुहावरा है। भयभीत होकर देखना, कातर ढंग से देखना मतलब भयभीत ढंग से। तो ड्राइवर वेदी जी कहते हैं कि मेरी ओर भयभीत नजर से देखने लगा। बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं कि मैं और कंडक्टर मिलकर बस का कोई उपाय ढूंढ रहे हैं। बचाइए, ये लोग मारेंगे, साहब मुझे बचा लेंगे, ये लोग मुझे मार देंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्री को समझाया कि मारना ठीक नहीं। डर तो मुझे अंदर भी था, लेकिन यह ड्राइवर मेरी ओर ऐसी कातर ढंग से देखता था, भयभीत होकर देखता था कि मेरे अंदर भी उसके प्रति दया उत्पन्न हुई। मैंने नवयुवानों को समझाया कि भाई मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इन घबराए गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। लेकिन यात्री इतना घबरा गए थे कि हमें धोखा दिया जा रहा है। कोई भी यात्री मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। युवान कहने लगे कि साहब इसकी बातों में मत आइए, ये हमें धोखा दे रहा है, हमारे साथ छल कपट कर रहे हैं। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। देखो, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के पास भेज दिया है ताकि वह डाकुओं को समाचार दे और डाकू आकर हमें लूट ले। तुम इसकी बातों में मत आओ। मैं भी बहुत भयभीत था। लेखक कहते कि मैं भी डर गया था, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे भी साथ थे। पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेकिन मैंने सोचा कि बेचारे ड्राइवर को किसी न किसी प्रकार से मारपीट से बचाना चाहिए। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरे और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। 1.5 घंटे बीत गए। बच्चे पानी कर रहे थे। भूख और पानी से प्यासे थे, भूखे थे। मैंने और मेरी पत्नी की हालत भी इस बच्चों को देखकर बुरी हो गई थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह पर घेर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा।
अब नौजवानों ने ड्राइवर को मारा नहीं, लेकिन बस से थोड़े दूर ले जाकर उसको घेर कर खड़े रहे। अगर जो कोई दुर्घटना हो, मतलब कि कोई डाकू या कोई लूटपाट करने के लिए आए, तो समझ लेना कि ड्राइवर और कंडक्टर इसके अंदर शामिल हैं। ऐसा समझकर हम सबसे पहले ड्राइवर को ही समाप्त कर देंगे। ऐसा निर्णय करके नौजवानों ने ड्राइवर को बस से थोड़े दूर ले जाकर घेर कर खड़ा रहा। एक गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। ड्राइवर गिड़गिड़ाता रहा, आजीजी करता रहा, लेकिन उसकी दया माया भावना या नौजवानों पर कोई असर करा नहीं। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। लेखक कहते हैं कि इसी समय क्या देखता हूँ कि सामने से खाली बस चली आ रही थी और उस पर हमारा बस कंडक्टर बैठा हुआ था और गाड़ी के अंदर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ था। इसका मतलब कि बस कंडक्टर अड्डे से नई गाड़ी लेकर आ रहा। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ। उसने बस लाकर हमारे सामने खड़ी कर दी और उसने कहा कि देखो, मैं अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। अब सब लोग इस गाड़ी में बैठ जाइए। वह बस चलाने लायक नहीं है। यह बस है, वह बिगड़ गई है। यह बस अब आगे चलेगी नहीं, चलाने लायक नहीं है। सब लोग यही गाड़ी में बैठ जाए। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। और फिर वह कंडक्टर मेरे पास आया और विनम्र भाव से कहा कि आपके बच्चे पानी पानी कर रहे थे, मुझसे देखा गया नहीं। लो, एक लोटे में थोड़ा दूध और एक लोटे में थोड़ा पानी लेकर आया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया हूँ। यात्रियों में फिर जान आ गई, जान आना, हिम्मत आ गई। यात्रियों को अपने किए हुए कर्म पर पछतावा होने लगा। इसके अंदर जान आ गई। सबने उसे धन्यवाद दिया। सभी लोगों ने कंडक्टर को धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। ड्राइवर से भी माफ़ी मांगी और 12 बजते बजते वह अपने सही मुकाम पर पहुंच गए। अब कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। देखो, ऐसे दो प्रसंग हुए। अब ऐसे दो प्रसंग के आधार पर लेखक कहते हैं कि मैं कैसे कहूं कि इस संसार में से, इस दुनिया में से मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूं कि लोग में दया माया नहीं रही। मैं कैसे कहूं कि लोगों के दया माया की भावना न रही हो। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं कि जिसको भूल पाना मेरे लिए असंभव है। मैं उसको भूल पाता नहीं। ठगा भी गया हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं कई बार ठगा भी गया हूँ, धोखा भी गया है, मेरे साथ छल कपट भी हुआ है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वास नाम की चीज़ मिलती है। लेकिन ऐसी विश्वास नाम की चीज़ मुझे कम समय पर या कम स्थानों में मिली। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहाय की, कि हमारे साथ धोखा भी हुआ हो। ऐसे प्रसंग भी हैं, लेकिन अकारण सर कई लोगों ने हमें मदद भी की हो ने, ऐसी भी कई प्रसंग हमारे सामने उपस्थित हैं। निराश मन को टाढ़स दिया है। टाढ़स देना मतलब आश्वासन देना, तसल्ली देना और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की। रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत में भगवान से एक प्रार्थना की है। देखिए क्या की है, शायद यह प्रश्न पूछा भी जाता है एक दो वाक्यों में, कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, कि यह दुनिया में सिर्फ नुकसान उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, हमारे साथ छल कपट भी हो जाए, ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे पर संदेह न करूं, कि हमारे साथ छल कपट हो, धोखा हो, कई ऐसे भी प्रसंग हो, लेकिन हे भगवान मैं तुम्हारे पर कभी अविश्वास करूं नहीं, ऐसी शक्ति तुम हमें दो। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा।
वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अभी भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। ज्योति बुझना मतलब मरना। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी है और बनी रहेगी। हे मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं। हे मन, निराश होने की जरूरत नहीं। तो यहाँ ये काम समाप्त होता है। लेखक ने सुंदर बातें इस एकम के अंदर बताई है। यह हमारे जीवन उपयोगी एकम है। हमें भी प्रामाणिक बनने की बात इसके अंदर बताई है। देखें, इसका थोड़ा सा स्वाध्याय भी हम देख लें। देखिए, एक वाक्य के प्रश्न है कि आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं। एक वाक्य का प्रश्न है, तो इसका उत्तर होता है कि आज समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, लूटपाट ऐसे समाचार भरे रहते। देश का वातावरण आज कैसा हो गया है। देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि देश में कोई ईमानदार व्यक्ति ही रह गया नहीं। भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया, तो भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व दिया नहीं। मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार हैं, तो मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐसे विकार भरे पड़े। भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है, तो भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। धर्म और कानून में क्या अंतर है, तो धर्म को हम धोखा नहीं दे सकते और कानून को हम धोखा दे सकते हैं। वह आज एक अंतर बन गया। देखिए और प्रश्न, ड्राइवर को मार पीटने से किसने बचाया, तो ड्राइवर को मार पीटने से लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बचाया। बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था, तो बस कंडक्टर एक नई बस और एक लोटे में थोड़ा पानी और दूध लेकर लौटा था। तो इसी प्रकार इसके अंदर 2 वाक्य के प्रश्नोत्तर भी हैं, 5-6 वाक्य के प्रश्नोत्तर भी हैं, थोड़ा कुछ व्याकरण भी है। ये सारा स्वाध्याय आप तीसरे एकम के अंदर सुंदर अक्षरों से सही उत्तर में लिख दें। थैंक यू।